क्या आपको पता है कि अब अमेरिका जाने के लिए $10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है? क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? जी हाँ, 2026 में यूएस वीजा के नियम बदल चुके हैं और भूटान, नेपाल, बांग्लादेश समेत 50 देशों के लिए अब वीजा बॉन्ड देना जरूरी हो गया है। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो। पर घबराइए मत, ये पैसा आपको वापस मिल सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये $10,000 का बॉन्ड क्या है और इसे वापस पाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। Just to clarify, as of March 20, 2026, India is not on list of countries subject to the US visa bond requirement. सालों से यूएस वीजा का मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई और इंटरव्यू होता था, लेकिन 2026 में कैम्बोडिया और नेपाल समेत कई देशों के नागरिकों के लिए एक नया नियम आया है। इसे कहते हैं वीजा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम। ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सरकार को दिया गया यह भरोसा कि आप अमेरिका घूमने के बाद वापस अपने देश जरूर लौटेंगे। आखिर $10,000 ही क्यों? अमेरिकी सरकार का कहना है कि इसका मकसद सीधा है, ये पक्का करना कि लोग वीजा नियमों का पालन करें। ये नियम उन देशों के लिए है जहां से लोग अक्सर जाकर वापस नहीं लौटते। $5,000 से लेकर $15,000 तक का यह बॉन्ड एक गारंटी की तरह काम करता है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगर आप वापस लौट आए तो पैसा आपका, अगर नहीं तो पैसा सरकार का। 1. ऑफिसर का फैसला। इंटरव्यू के दौरान ही ऑफिसर तय करेगा कि आपको बॉन्ड भरना है या नहीं। 2. कागजी कार्रवाई। आपको फॉर्म I-352 भरना होगा। 3. पेमेंट। सबसे जरूरी बात, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट पे .gov के जरिए ही करना है। किसी एजेंट या तीसरी वेबसाइट को पैसे न दें, वरना रिफंड मिलना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, यह कोई फीस नहीं है, यह आपकी अमानत है। पैसे वापस पाना आसान है, बशर्ते आप नियम माने। रिफंड ऑटोमेटिक होता है। सही समय पर वापसी। अगर आप अपनी तय तारीख से पहले अमेरिका छोड़ देते हैं तो रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। यात्रा न करना। अगर वीजा मिलने के बाद आप किसी वजह से अमेरिका नहीं गए तो भी पैसा वापस मिल जाएगा। एंट्री न मिलना। अगर एयरपोर्ट पर किसी वजह से आपको एंट्री नहीं मिली तब भी आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन कुछ गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। तारीख से ज्यादा रुकना। अगर आप अपनी परमिशन से एक दिन भी ज्यादा रुके तो पूरे $10,000 डूब जाएंगे। अवैध काम। टूरिस्ट वीजा पर काम करते पकड़े गए तो पैसा गया। गलत एयरपोर्ट। 2026 के नियम के मुताबिक बॉन्ड वाले यात्रियों को सिर्फ कुछ खास एयरपोर्ट्स जैसे JFK, LAX या न्यूयॉर्क से ही वापस जाना चाहिए ताकि उनका रिकॉर्ड सिस्टम में सही से अपडेट हो सके। पॉइंट्स टू रिमेंबर। फॉर्म I-352, वेबसाइट pay.gov, टाइम वापसी के 4 से 8 हफ्ते बाद पैसा वापस आ जाता है। तो दोस्तों, $10,000 का यह वीजा बॉन्ड सुनने में थोड़ा परेशान करने वाला जरूर लगता है, लेकिन याद रखिए यह एक पायलट प्रोग्राम है जो फिलहाल अगस्त 2026 तक के लिए लागू है। इसका मकसद सिर्फ नियमों को मजबूत बनाना है, यात्रियों को रोकना नहीं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस कैटेगरी में आता है तो बस 3 बातों का गांठ बांध लें। 1. pay.gov के अलावा कहीं और पेमेंट न करें। 2. अमेरिका पहुंचने के बाद अपने I-4 फॉर्म पर दी गई तारीख से पहले देश छोड़ दें। 3. और सबसे जरूरी, वापसी के लिए हमेशा कमर्शियल एयरपोर्ट्स जैसे JFK, LAX या IAD का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका एग्जिट रिकॉर्ड सिस्टम में सही से दर्ज हो सके। नियमों की सही जानकारी ही आपको और आपके अपनों को किसी भी परेशानी से बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके परिवार इस साल अमेरिका आने का प्लान बना रहे हैं। देसी इन अमेरिका से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।